ओम शांति। एक बार एक माँ अपने बच्चे को मेला घुमाने के लिए ले जाती है। पास के गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, तो उसमें घुमाने ले गई और बच्चे का हाथ पकड़कर मेले के अंदर चल रही थी। मेले में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बच्चे को लुभा रही थी, आकर्षित कर रही थी। बच्चे ने सबसे पहले देखा बैलून वाला, तो उसके रंग बिरंगे बैलून देखकर बच्चे ने जिद की कि माँ मुझे बैलून चाहिए। पर माँ ने कहा कि नहीं, बैलून नहीं दिला सकते, आगे चलो। और वो बच्चे का हाथ पकड़कर ले जाने लगे। पर बच्चा, चूंकि उसे वो बैलून बहुत आकर्षित कर रहे थे, मन तो नहीं था, फिर भी माँ के साथ जैसे तैसे चलने लगा और बार बार पीछे मुड़कर बैलून देख रहा था, क्योंकि वो उसे आकर्षित कर रहा था और उसे चाहिए था, पर माँ नहीं दिला रही थी। थोड़ा और आगे गया तो मिठाई वाला दिखाई दिया, तो बच्चे को और आकर्षण हुआ कि अब मिठाई तो खानी ही है। पर चूंकि माँ जानती थी वो उसे बाहर का कुछ भी चीजें नहीं खिलाती थी जो उसके शरीर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे ने जिद की कि उसे वो मिठाई खानी है, पर माँ ने कहा कि नहीं, इसे नहीं खाना है। पर बच्चा जिद करने लगा और वही खड़ा हो गया कि मुझे तो मिठाई खानी ही है। पर माँ थी कि हाथ पकड़कर उसे खींच के ले जाने लगी। बच्चा जिद के मारे अपने कदम नहीं बढ़ा रहा था, पर माँ उसे खींच कर वैसे ही लेकर गई। बच्चा पीछे मुड़कर देखता रहा, रोता भी रहा, दुखी भी होता रहा। थोड़ा और आगे गए तो देखा कोई खेल चल रहा है और बहुत भीड़ लगी हुई है उस खेल को, नाटक को देखने के लिए। तो बच्चे ने जिद की कि मुझे देखना है, पर माँ ने मना किया। अब बच्चे से रहा नहीं गया और वो माँ का हाथ छुड़ाकर भाग गया वो खेल देखने के लिए। और भीड़ के बीच से निकलकर वो बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ तो देखा कि बंदर बंदरी का और भी बहुत अच्छा खेल चल रहा है। बच्चा तालियां बजाता रहा, खेल का आनंद लेता रहा, बहुत मजा आ रहा था उसे। काफी देर तक वो खेल देखता रहा, पर बिल्कुल सारी बातें भूल गया। और खेल जब पूरा हुआ, सब समेट कर जाने लगे, सारे लोग भी वहां से निकल गए, तो उसे अपनी माँ की याद आई। चारों तरफ देखा पर माँ तो दिखाई नहीं दी। अब उसे भय और चिंता सताने लगी। वो चारों तरफ दौड़कर देखने लगा, पर कहीं भी उसकी माँ दिखाई नहीं दी। तो बच्चे ने रोना शुरू किया। बच्चे को रोता हुआ जब एक व्यक्ति ने देखा, वो समझ गया कि इतना छोटा बच्चा जरूर ये भीड़ में भटक गया है और अपनी माँ के लिए रो रहा है। इसकी माँ को जब तक ढूंढूं तब तक इस बच्चे का रोना बंद हो, इसके लिए इसे कुछ चीजें मुझे देनी होगी। बच्चे के पास गया और उस बच्चे को कहा कि ठीक है, तुम्हारी माँ को हम ढूंढ लेंगे, चलो तुम ये खेल फिर से एक बार देख लो, दूसरी जगह चल रहा है। बच्चे ने कहा नहीं, मुझे खेल नहीं देखना है, मुझे सिर्फ माँ चाहिए। उसने कहा खेल बहुत अच्छा है, पर बच्चे को खेल में कोई रस नहीं था, कोई आनंद नहीं था, उसे वो देखना ही नहीं था, उसे सिर्फ माँ चाहिए थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो खेल नहीं देखना है, इसे मिठाई खिला देता हूँ, कुछ खाएगा तो शायद रोना बंद होगा। उन्होंने वहां से मिठाई दिलाने की कोशिश की कि ये मिठाई बहुत अच्छी, खा लो। पहले बच्चा उसी मिठाई के लिए जिद कर रहा था, पर उस व्यक्ति ने जब मिठाई खिलानी चाहिए तब भी बच्चा रोता रहा कि उसे मिठाई भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ माँ चाहिए। वो व्यक्ति सोचा कि चलो मिठाई नहीं खा रहा है तो इसे अब गुब्बारे या कोई खिलौना ही दिला देता हूँ। बैलून वाला सामने ही दिखा तो उसने कुछ बैलून हाथ में लिए और बच्चे को कहा कि देखो ये बैलून कितने सुंदर है, कितना अच्छे से उड़ रहे हैं, इसे तुम पकड़ो, इसके साथ खेलो। पर बच्चे ने कहा नहीं, मुझे बैलून भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ चाहिए। और थोड़ी देर बाद जब उसे माँ मिली तो दौड़ कर गया और अपनी माँ को कस के पकड़ लिया। अब उसे दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी खुशी नहीं चाहिए थी सिवाय माँ के। और माँ के आंचल में आते ही उसे वो सारी खुशियां मिल गई थी। ठीक ऐसे ही हम इस संसार में बहुत सारी चीजों से आकर्षित होते रहते हैं। हमें भी बहुत सारी बातें आकर्षित करती है, मन करता है उन चीजों के साथ रहे, उन चीजों का उपयोग करें, पर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसानकारक होती है। भौतिक वस्तु, वैभव, बहुत सारी बातें। ईश्वर भी कहीं ना कहीं हमें उनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। समय समय पर हमें शिक्षा और सावधानी किसी न किसी माध्यम से देते हैं, या फिर हमारे माता पिता, जो हमारे लौकिक माता पिता हैं, वो भी इसी तरह हमारी सुरक्षा का कार्य करते हैं। पर हम चूंकि इन चीजों में लिप्त होते, इनसे आकर्षित होते, फंसते चले जाते हैं और अपनी माँ को भूल जाते हैं। और कई बार ऐसा समय आता है जब कोई चीज इतनी आकर्षित करती है कि हम भगवान को भी भूल जाते हैं और उस चीज में लिप्त हो जाते हैं। पर चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु हो, वो सुख नहीं दे सकती जो हमें ईश्वर से मिलता है। तो अल्टीमेटली एक समय ऐसा आता है जब अति दुख और अति चिंता में हम फंस जाते हैं, तो हमें सिर्फ ईश्वर याद आता है। फिर उस समय दुनिया की कोई भी संपत्ति या कोई भी साधन हमारे सामने हो,
पर हमें सिर्फ उस ईश्वर की याद और वही उनकी मदद ही सिर्फ याद आती है। तो इतना जानते हुए भी कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमें वो असली सुख नहीं दे सकती, सच्ची शांति नहीं दे सकती जो ईश्वर दे सकता है, तो हम क्यों न उस ईश्वर से ही साथ रहे, उनका हाथ पकड़े रहें। भले इस संसार के मेले में घूमे फिरे, आनंद ले, पर उस परमात्मा माँ का हाथ कभी न छोड़े, ये हमें सदा ख्याल रहे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।